हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट मैप एंड कार्टून की वीडियो है। सारे का सारा जो आपका मैप और कार्टून इंपॉर्टेंट है वो सारा इसी वीडियो में, एक भी क्वेश्चन देख लेना बाहर से नहीं आने वाला, और भी जो चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा। साथ ही आपकी बाईलैंग्वेज है, मतलब दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, दो भी हमारे बच्चे हैं जो हिंदी में आपका करना चाहते हैं या इंग्लिश में आपका जिन बच्चों का है, दोनों के लिए ही मैप है और कंप्लीट आपका वन शॉट है। सारे आपको जो फुल मार्क्स है इसमें मिल जाएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। लास्ट में क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि वह देश जहाँ जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, सेम इंग्लिश में भी वही रहेगा, द कंट्री वेयर द अर्थ समिट टुक प्लेस जून 1992। इसका आंसर आपका ब्राज़ील है। क्या आंसर है? ब्राज़ील। अब देखो ब्राज़ील जो है वो लोकेशन में आपका है यहाँ पर, ये आपका देश है ब्राज़ील, जिसका सी आंसर है। क्या है? सी, ब्राज़ील। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखो क्या है आपका, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्रमुख देश करता है। देखो बहुत सारे देश करते हैं बट लोकेशन देखनी पड़ेगी कितने देशों का है। इसमें आंसर वैसे आपका जो है वो अमेरिका है, तो सेकंड क्वेश्चन यही है, द कंट्री दैट मेजर एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका आंसर सेकंड का क्या रहेगा? सेकंड का रहेगा अमेरिका, ठीक है, ए, इसका ए रहेगा। देखिए ये आपका देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा इशू है, ये इसने अमेरिका लिख दिया बट यहाँ पे जो ये लोकेशन है कनाडा की है, तो यहाँ पे अमेरिका की जगह हमें कनाडा लिखना पड़ेगा, जबकि अमेरिका का जो लोकेशन है वो ये होना चाहिए था, ये वाला इलाका, ठीक है। तो यहाँ पे कनाडा होना चाहिए, तो ये एरर है मतलब, तो उसके नंबर तो मिल ही जाने, ठीक है। याद रखना ऊपर वाला कनाडा होता है, नीचे वाला अमेरिका है, और ये वाला जो अलास्का क्षेत्र है ये भी अमेरिका का ही है। थर्ड क्वेश्चन देखो आपका है, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त रखा गया देश जो कि भारत है, बी ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश में, द कंट्री एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर आपका जो रहेगा वो भारत ही है, इंडिया है, और बी आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये रहा हमारा इंडिया, आप सबको मैप पता ही होगा इंडिया का। तो साथ ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पहला बांध विरोधी आंदोलन इस देश में हुआ, उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंग्लिश में, द फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट टुक प्लेस इन दिस कंट्री। तो सिंपल आपका है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का आपका जो लोकेशन है वो ये है आपका, ठीक है, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये रहा आपका डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया का है। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो ये है कि 1999 में विश्व स्तरीय आपकी मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जहां बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से ताकतवर जो कंट्रीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, उनके अनुचित तरीके से अपनाने के विरोध में, कि भैया इन्होंने जो गलत तरीके से मतलब ये चीज़ों को, व्यापार को चला रहे हैं विकसित देश, उसके खिलाफ आंदोलन था। तो ये जो आपका इसका आंसर रहेगा वो अमेरिका है, ठीक है। मैं लोकेशन अभी दिखा दूंगा। दूसरा वह देश जो 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम, तो वर्ल्ड सोशल फोरम आपका ये कंप्लीट है, इसका क्वेश्चन आंसर ही याद करना है। तो ये आपका ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में। उसके बाद है 1991 में एक देश ने वैश्वीकरण अपनाया, वो हमारा प्यारा इंडिया है, और 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की 7वीं बैठक, तो ये आपका जो है वो नैरोबी केन्या है। तो मैं लोकेशन सबकी दिखाता हूँ, बाकी इंग्लिश में देखो ये क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं, वेयर द मिनिस्टर लेवल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन 1999, और वेयर द लार्ज स्केल एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस टुक प्लेस अगेंस्ट द adoption of unfair trade practice by the economically power countries। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन वही, द कंट्री वेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम वाज हेल्ड, तो ये आपका ब्राज़ील है, पहले वाले का अमेरिका था, इसका अमेरिका, इसका ब्राज़ील। एंड द कंट्री विच अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन 1991, दैट इज इंडिया, तो ये हमारा इंडिया, पहला देश हमारा इंडिया है। उसके बाद द कंट्री वेयर द 7th मीटिंग ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम, दैट इज नैरोबी केन्या। तो ये आपके लोकेशन है, मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए इसके आंसर्स ये रहे आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं पहले का आपका सिएटल आपका अमेरिका में है, ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में आपका पहला WSF की बैठक होती है। इंडिया एज अ कंट्री हम जब बात करते हैं तो आपका तीसरे का जो इंडिया है वो तो ये रहा, ठीक है। जो ब्राज़ील है वो बिल्कुल सिंपल, ये जरा ब्राज़ील आपका, इसको लोकेशन भरना है। यहाँ पे आपका नैरोबी केन्या, अगर यहाँ लोकेशन होगा वो नैरोबी केन्या, और ये रहा हमारा अमेरिका। तो लोकेशन वाइज आपको ये से याद कर लेना इस चीज़ को, तो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। उसके बाद इंडिया के मैप में से बीच में चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन एक आता है कि भाई वह राज्य जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, द स्टेट विच वॉज कर्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, जो काटा गया, तो उसका आंसर है आपका छत्तीसगढ़। स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य, द फर्स्ट स्टेट रूल बाय द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंस इंडिया या इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपका सिंपल इसका आंसर है केरल। क्या आप इसका आंसर है? केरल आपका इसका आंसर है, ओके। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, पोट्टी श्रीरामुलु से संबंधित राज्य, द स्टेट रिलेटेड टू पोट्टी श्रीरामुलु, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है, AP आंध्र प्रदेश आपका है। एंड द पार्ट ऑफ, उसके बाद है भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार सबसे पहले चुनाव हुआ, द पार्ट ऑफ इंडिया वेयर इलेक्शन वाज हेल्ड ऑफ द फर्स्ट
टाइम ऑन दी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो मणिपुर है। क्या है? मणिपुर आपका रहेगा लास्ट वाले का। लोकेशंस को जरूर देखें आप, इन चीज़ों को देखो, आंसर बिल्कुल सही है। पहले का केरल, छत्तीसगढ़, दूसरे का केरल, तीसरा आंध्रा और चौथा मणिपुर। अब लोकेशंस देख लें थोड़ा सा, तो भाई लोकेशन बहुत सिंपल है, जो ये है ये मणिपुर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था वो छत्तीसगढ़ ए पहले का, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, और जहाँ पहली साम्यवादी सरकार बनती है वो आपका है केरल। पुट्टी श्री रामुलु जो है वो आंध्र प्रदेश, विच इज सी। मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है, कब हुआ है, वो आपका है छत्तीसगढ़। एंड जहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का पहली बार प्रयोग हुआ वो आपका है मणिपुर। देखो एक चीज़ और, मणिपुर जो आपका है वो स्टेट, उसके राजा भी हुआ करते थे पहले, तो बोध चंद्र सिंह आपके राजा थे। और अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आपका 2000 में अलग होता, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2000 में या कब अलग हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो 2000 में आपका अलग हुआ था। सेम टाइम पीरियड में आपका ना बिहार से झारखंड भी अलग हुआ, तो वो भी आपसे थोड़ा उसको भी याद रखना कि बिहार ये रहा और बिहार के नीचे झारखंड है। ध्यान से देखो, ये जो यूपी है ना, यूपी के बगल में ये आपका बिहार है, और बिहार के जो नीचे ये वाला है ये आपका झारखंड है, इसको भी याद रखना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से आपका वर्ल्ड लेवल पे है, जिसमें दिया गया कि वह देश जिसने तिब्बत के धर्मगुरु पारंपरिक नेता आपके दलाई लामा को भारत में शरण देने का करा विरोध किया था, तो ऑब्वियसली चीन ही विरोध करेगा, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1950 में, 1950 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, वह देश जिसके साथ भारत के द्विपक्षीय संधि है और दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के वस्तुओं की मुक्त आवाजाही अनुमति है, तो वो नेपाल है, ठीक है। और वह देश जहाँ 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक्ट ईस्ट हिस्सा बना था, तो वो म्यांमार था, जिसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं हिस्सा बनाया। और लास्ट में आपका क्वेश्चन है, भारत के संबंध इस देश के साथ मैत्रीपूर्ण है, और वह आपका ऑब्वियसली रूस है, क्योंकि हम तेल का जो आयात है वो रूस के साथ करते हैं। लोकेशन वाइज अगर आपको देखो, इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। The country which is strongly opposed the granting of asylum to the Dalai Lama and the traditional leader of the Tibet in India। ये तो आपके दलाई लामा ऑब्वियसली तिब्बत के थे, चाइना ने अपोज किया, इसका आंसर चाइना था। सेकेंड, the country with which India has a bilateral treaty allow the free movement of the citizens and goods from both the countries, that is Nepal। इसका राइट आंसर है नेपाल रहेगा। उसके country which gained the independence in 1948, तो आज़ाद हुआ, and it's part of Act East policy इंडिया का, तो वो म्यांमार है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, India has friendly relation with the country India imports oil, so it's रशिया। लोकेशन वाइज देख लेते हैं हम लोग, ओके। सो जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, जो पहला आपका क्वेश्चन था, ठीक है, वो आपका जो पहला क्वेश्चन था तिब्बत वाला, तो वो चाइना वाला है, पहले का चाइना रहेगा बी, ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था? सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि भाई वह देश के साथ द्विपक्षीय नागरिक अनुमति है, तो आपका रहेगा नेपाल, नेपाल का है डी, सेकंड क्वेश्चन का है नेपाल डी। एंड द थर्ड कंट्री विच गेन इंडिपेंडेंस 1948, तो 1948 में किसने प्राप्त किया था? आपका म्यांमार ने। किसने? म्यांमार ने प्राप्त किया था, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्री एंड इम्पोर्ट्स ऑयल, तो देखो ऑयल तो एक ही देश यहाँ बच रहा है, रशिया, तो आपका यहाँ से हम रशिया से हम लोग तेल मंगवाते हैं, आयात करते हैं। लोकेशंस आप देख सकते हैं, बाकी आप क्रॉस चेक भी करते रहना, ठीक है। बाकी मैं तो आपको बिल्कुल परफेक्टली जो आपके मैप्स में आएंगे वो चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इंडिया में से आया तो, ठीक है, इंडिया का मैप आया तो क्वेश्चन आता है कि वह राज्य जहाँ कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला परंतु कुछ अन्य दलों की सहायता से सरकार बना ली। Those states where the Congress did not get the majority but formed the government with the help of some other parties। पहला क्वेश्चन। सेकंड, वह राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, ऑब्वियसली इट्स अ केरल। द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, इट्स अ केरल। वह राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। द स्टेट वेयर द स्टेट वेयर द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट विद द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन दी असेंबली, दैट इज आपका देखेंगे कौन सा उसका ऑप्शन होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट आपका सरकार बनी। द स्टेट वेयर द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, ओके। सो ये आपका देखिए, पहला देखिए यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, कम्युनिस्ट जहाँ कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, दैट इज राजस्थान। एंड वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, दैट इज केरल, केरल ऐसी राज्य है। और उसके बाद आपका जहाँ पे कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलता है, दैट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलता है। एंड द स्टेट वेयर द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म्ड है, तो वो पंजाब से है, ठीक है। ये आपके इसके आंसर्स भी हैं। लोकेशन देख लेते हैं। सो वेयर, ये आपका पंजाब है, सॉरी, लोकेशन देखते हैं जिसमें आपका ये मध्य प्रदेश, ये आपका पंजाब का रीजन है, ये आपका जो है वो राजस्थान का रीजन है, और ये केरल का रीजन है।
देखिए लोकेशन वाइज ना आपको अगर ये नहीं पता कौन सा राज्य कहाँ है तो बहुत डिफिकल्टी आने वाली। थोड़ा सा ना राज्यों के बारे में पता रखो तो वो काफ़ी थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वैसे आप सबको पता होगा वी हैव 565 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो इनमें से कुछ का नाम पूछा गया, द करंट पॉलिटिकल मैप इंडिया शोइंग आउटलाइन द स्टेट एंड द मार्क द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स। अब आपको जूनागढ़, तो जूनागढ़ जो आज का गुजरात का रीजन है वहाँ जूनागढ़ था। ग्वालियर आज का मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, ग्वालियर। एंड उसके बाद आपका है मैसूर, तो मैसूर आपका साउथ इंडिया कर्नाटक में आएगा, मैसूर। एंड जो आपका मणिपुर है वो तो मणिपुर आपका राज्य है जो आज भी अपनी लोकेशन पे ही है, तो वो आपको लगा देना है। उसके बाद देखो कुछ ऐसा अगर आपका पिक्चर आता है तो वो थोड़ा सा देखिए क्या क्वेश्चंस बनेगा। व्हाट डज द कार्टून सिंबलाइज, ये चित्र क्या दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये चित्र क्या दर्शा रहा है। सो द अबव कार्टून सिंबलाइज एयर पोल्यूशन एंड क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्रीज विच लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये जो आपका कार्टून है वो दिखा रहा है कैसे आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है जो कि इंडस्ट्रीज़, जो औद्योगिकरण है उसके कारण ऐसा हुआ है। तो होपफुली जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो भी समझ पा रहे होंगे। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाई डू थिंक द फिंगर्स आर डिजाइंड लाइक अ चिमनी एंड द वर्ल्ड मेड इनटू लाइटर्स। सो उसका रीज़न ये है, द फिंगर्स आर डिजाइन लाइक अ चिमनी एंड इट्स इंडिकेट दैट पॉल्यूशन कंट्रीब्यूटेड बाय द चिमनी ऑफ इंडस्ट्रीज़। मतलब जो आपका पॉल्यूशन है वो चिमनीज से ही निकल रहा है आपका पॉल्यूशन, वो इंडस्ट्री से। और ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज मेड इन टू द लाइटर रेट दैट बर्निंग ऑफ द ग्लोबल ड्यू टू द पॉल्यूशन एंड हीट। किस प्रकार से हमारा जो अर्थ है वो जल रहा है एंड ग्लोबल जो आपका ड्यू पॉल्यूशन एंड हीट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसके कारण ऐसा बता रहा है ये। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट स्टेप लीड टू द बिगिनिंग ऑफ द सस्टेन एफर्ट्स टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो भाई क्या हम लोग मतलब एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट या उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए क्या हम कदम उठा सकते हैं या क्या किया जा सकता है। द ग्रोइंग फोकस ऑन द एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल पॉल्यूशन विद इन द arena of global politics and the formally consolidate at the United Nations Conference and the Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil 1992 and it's called Earth Summit। तो हम लोगों ने मतलब एक तरीके से इसके लिए एक सम्मेलन किया था 1992 में, जो पृथ्वी सम्मेलन था ना, अर्थ समिट में, उसकी बात कर रहा है किस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ पे एनवायरनमेंट को लेकर के और जो ग्लोबली आपका पॉल्यूशन है उसको लेकर के एक हमने सम्मेलन किया था। तो वो उसको मतलब अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पाया, चीज़ों को कर पाया। तो उस सेंस में आप लिख सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो बना सकते हो, इसने अपना उदाहरण दिया, आप बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशन आपका UNFCCC भी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भी यही बात कही गई थी, एजेंडा 21 में भी यही बात की गई है और टिकाऊ विकास में भी सेम यही चीज़ कही गई है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैप है और बहुत एग्जाम में आता है। सो व्हाट डज द मैन इन दी अर्थ कार्टून, तो ये बंदा जो है दिस इज ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, ये अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्टून डिपिक्ट, ये कार्टून क्या दर्शा रहा है। तो वो कार्टून जो है वो यूएस का इन्फ्लुएंस दिखा रहा है यूनाइटेड नेशन पे, कैसे यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो यूनाइटेड नेशन में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बात कर रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द रीजन ऑफ द इट्स इन्फ्लुएंस, रीज़न बहुत है यार। अमेरिका जो है एज अ कंट्री आप बताओ, तो पहली बात तो नेचुरल, उसके बाद बहुत पैसा है, ठीक है, पैसा बहुत है, इकनॉमी बहुत अच्छी है। एंड आपका उसके पास सेना है, मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग है। एंड उसके जो UN के जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स हैं, वो भी अमेरिकी आपके ज़मीन पर ही है। उसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अधिकारी हैं, वो भी अमेरिकन्स हैं। ये इन्फ्लुएंस के रीज़न है, आप बता दोगे काफ़ी ठीक रहेगा। ये भी आपका बहुत ज़्यादा आता है। एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर आपका 7, जो पहले 7 था अभी तो चैप्टर नंबर 5 से होगा। ये आपका कंटेम्प्रेरी आपका सुरक्षा चैप्टर नंबर 5 करके होगा, समकालीन विश्व सुरक्षा करके। तो जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्टून रिवील, तो कार्टून आपका दिखा रहा है कैसे कि ये पीस कीपिंग जो ऑपरेशंस हैं, जिसमें पिजन जो कार्टून है वो सिंबलाइज पीस को करता है और सोल्जर जो है वो थोड़ा सा मतलब इंडिकेट करता है कि कैसे हम मिशन को मतलब पूरा करेंगे। तो थोड़ा मतलब कार्टून में जो आपका दिखा रहा है ये वाला पिजन, ये शांति का प्रतीक है, और सोल्जर थोड़ा सा मतलब हथियारों को लिया हुआ है, उसको पीस कीपिंग मिशन में एक्शन में ट्राई कर रहा है। मतलब इंडिकेट तो यही है सिंपल सा कि मतलब ये शांति सेना होती है। मतलब अब हथियार सेना के पास है, थोड़ा सा ये मतलब आपका जो कहते हैं कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, थोड़ा ये बना रहता है। तो याद रखना, जो पिजन है अगर आपसे पूछ ले तो ये आपका शांति है, पीस का प्रतीक है। जो सोल्जर है वो तो मतलब आपका लड़ाई का है, बट यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो शांति के लिए मतलब है। सोल्जर यहाँ पे शांति के लिए जा रहा है मतलब।
सेकेंड, व्हाट डू द पिजन एंड द सोल्जर इन द कार्टून इंडिकेट्स, क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है। पिजन जो है आपका पीस को, जैसे मैंने कहा, और सोल्जर जो है वो पीस कीपिंग ऑपरेशन को दर्शा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जो सोल्जर है वो पीस कीपिंग ऑपरेशन को चला रहा है, यूनाइटेड नेशन जो चला रहा है मतलब उसके द्वारा चला रहा है। उसके बाद द अबव कार्टून आपका इंडिकेट्स विच नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ये आपका जो है वो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी, पारंपरिक सुरक्षा की बात कर रहा है। कौन सी सुरक्षा है? पारंपरिक सुरक्षा की बात कर रहा है। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो आप इसको समझ लो, पिक्चर है आपका, बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। ये कौन है? ये वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और ये राजा आपके हैं। और राजा कोई एक स्टेट के नहीं, बट राजा सिंबलाइज कर रहे हैं एज अ किंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ प्रजा जो है, या अपनी जो मतलब जनता है, कॉमन पीपल है, वो दबा हुआ है, राजा उसको दबा रहा है। ये कह रहे हैं कि उठो मत, डोंट गेट अप, बस आप एक काम करो, जो आपके पास है वो मुझे दे दो। मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन इनके हाथों में है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन। वल्लभ भाई पटेल जी वही मांग रहे हैं। और आपको पता होगा वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम एंड लीडर शोइंग द राइट इन द कार्टून। वल्लभ भाई पटेल, एंड ही इज़ द फर्स्ट आपके होम मिनिस्टर थे, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन डज द कार्टून इंडिकेट्स बिटवीन पीपल एंड रूलर, बहुत बेकार रिलेशन थे। एंड सिंपल यही है, किंग जो है वो सप्रेस कर रहा था, पीपल को दबा रहा था, एंड द फ्रीडम एंड राइट्स, उनके फ्रीडम को, उनके राइट्स को दबा रहा था। एंड दिस इज विजिबली इन द कार्टून, द किंग बोधचंद सिंह ऑफ मणिपुर सिंबॉलिकली सिटिंग ऑन द पीपल ऑन हीज थ्रोन, किस प्रकार से आपका लोगों के ऊपर वो बैठा हुआ है, अतः बोधचंद सिंह को दर्शाया गया है यहाँ पे। एंड थर्ड, इन द ओपिनियन हाउ सक्सेसफुल वाज द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द लीडर ऑन द राइट टू सॉल्व द इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ये वल्लभ भाई पटेल जी हैं, एंड इज वेरी calm, composed and very intelligent person, and he knows to how to build a country, किस प्रकार से कंट्री देश बनाया जा सकता है उन्होंने करा। कैसे उन्होंने, ही इज़ वेरी डिप्लोमेटिक एंड फार्म रोल इन इंटीग्रेट ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, स्पेशली मणिपुर हैदराबाद। कैसे उन्होंने बहुत आपके जो हमारे रजवाड़े हैं उनको मिलाया, खास करके मणिपुर हैदराबाद में उनकी भूमिका रही। एंड ही इज़ डिप्लोमेटिक अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन दी मर्जर एग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन, किस प्रकार से संघ में मिलाने की प्रक्रिया रही, या सहमति विलय पत्र किस प्रकार से उनसे उन्होंने करा। और काफ़ी स्किलफुल थे आपके वल्लभ भाई पटेल जी, तो उन्होंने मतलब मिला भी लिया। आसियान का क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल, एंड इसमें से आपका मैप कार्टून वगैरह आप जैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाता है तो आपको बहुत इजी रहेगा। चलो बता देता हूँ, ये आसियान का है। एंड आसियान जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, जो थाईलैंड, इससे 5 परमानेंट जो मेंबर स्टार्टिंग वाले थे उन्होंने करा था। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। इसीलिए द आसियान फ्लैग लोगो 10 स्टॉक ऑफ पैडी, राइस का मतलब प्रेजेंट कर रहा है, एंड रिप्रेजेंट द 10 साउथ एशियन कंट्रीज़, 10 जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनको दिखा रहा है। एंड जो बॉर्डर है, बाउंडेड जो है वो आपका फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी, जो आपका जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, और आपका मजबूतीकरण के माध्यम से जुड़े हुए हैं ये। दूसरा ये है कि आसियान का जो ये सर्कल है, इट इज़ सिम्बलाइज द यूनिटी। ये जो सर्कल आपका था ना, ये देखो, ये जो सर्कल है ये सिम्बलाइज कर रहा है आसियान की कंट्रीज़ की यूनिटी को, एकता को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपका चाइना का मैप में से है, मतलब चाइना के इस टॉपिक में से, जिसमें ये चाइना का ड्रैगन है, चाइना की दीवार है, ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, और कैसे चाइना की अर्थव्यवस्था फैलती जा रही है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, गिवन द कार्टून इज रिलेटेड विच कंट्री, दिस इज चाइना, एंड चाइना है इसका। विच 2 सिम्बल्स इन द कार्टून हेल्प आइडेंटिफाई, तो कौन से 2 सिंबल है, ड्रैगन है एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो दीवार है चाइना की। और थर्ड है, द मैसेज डज दिस कार्टून कॉन्वे टू द वर्ल्ड एंड हु इज़ द मैन स्टैंडिंग। ये जो आपका है, आप कह सकते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैन है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू स्टॉप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ प्रोबेबली नॉट पॉसिबल, किस प्रकार से उसकी अर्थव्यवस्था को रोकने का प्रयास कर रहा है। एंड द कार्टून ट्राइंग टू कॉन्वे द मैसेज दैट द वर्ल्ड दैट चाइना इज़ एमर्जिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग पावर है, इकोनॉमी है, आफ्टर 1978 किस प्रकार से वो बढ़ रहा है, और 2024 में यूएस को भी वो ओवरटेक कर सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शा रहा है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, वैसे ये दोनों भी नॉर्मल क्वेश्चन हैं, बट दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम गोइंग गो विद दिस वन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।